स्पेस सेक्टर में भारत की सफलता की बात करते हैं। CMS-3 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग हो गई है। इसरो ने भारतीय नौसेना के संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। हिस्टोरिक मूव, एक हिस्टोरिक स्टेप इसरो की तरफ से और लिया गया और वो ये है दी हैवीएस्ट सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशंस जो है उसको लॉन्च किया गया है। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दी हैवीएस्ट सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाय इसरो। India is developing a plan now to improve its ability to protect satellites from attacks. इंडिया वहां पर पहुंच रहा है तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर रोल क्या है? हमने क्या इन 75 सालों में कंट्रीब्यूट किया है? भाई मेहरबानी हमें भी कुछ बताएं ताकि हम सेलिब्रेट करें। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हम तो डिफॉल्ट कर गए। जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। नाजरीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हो, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। वाह, वंडरफुल, जबरदस्त, तालियां। बहुत एक कमाल का काम किया क्योंकि वो इसके अंदर तरक्की में लगे हुए हैं, वो इस तरक्की में जुटे हुए हैं। वो ये वाले जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो ये वाले जो हैं ऐसी टेस्टिंग करें जिसमें वो इसमें कम्युनिकेशंस में और इस तरह की चीज़ों में आगे जा सके। ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं बेसिकली नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं। इंडिया जैसा जो हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है और इंडिया जैसी जो कंट्री है वो इसके लिए काम और इतनी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हमें चाहिए कि हम भी अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें। साथियों, कल भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को इसरो की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी, CMS-03 के साथ भारत ने कर दिखाया है कि हम कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के नए युग में आ चुके हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या ये डिजिटल इंडिया का एक स्पेस वर्जन कह सकते हैं क्या इसको? देखिए, कम्युनिकेशन जो है आज के युग में बहुत एक तरह से अहम भूमिका निभा रहा है और इसके लिए भारत ने एक बहुत पहले ही जब हम इंडिपेंडेंस गेन किए थे उसी समय डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसकी अहमियत के बारे में पंडित नेहरू को बताया भी था और उन्हीं के कन्विंसिंग पावर के कारण आज हम ये मुकाम पे पहुंच पाए हैं कि हम 4,410 किलोमीटर 4,410 किलोग्राम की जो सैटेलाइट है हमने आज स्पेस के अंदर उसको लॉन्च भी कर दिया है, बरोबर ऑर्बिट में प्लेस भी कर दिया है और कमीशन भी कर दिया है। और इसका जो इसको बताया जाता है कि दिस इज द बाहुबली ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स और ये जो सैटेलाइट्स है इसका नाम है CMS-03 और ये एक तरह से भारत के जो इंडियन ओशन के अंदर जो हमें वहां पर रेंज चाहिए और हमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हमें एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़ी सहायता प्रोवाइड करेगा। देखिए, हमारी जो जितनी भी नेवल शिप्स है, हमारे जितने भी बेसेस हैं, ओवरसीज बेसेस जैसे इंडियन ओशन रीजन में, उनके साथ हमें सिक्योर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। एनक्रिप्टेड जो मैसेजेस है वो हम भेज रहे हैं और रियल टाइम इमेजरी जो है भेजने के लिए हमें ये सैटेलाइट को लॉन्च करना जरूरी था, जिसके कारण रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जा सकती है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में हम पाकिस्तानी मिसाइल्स को इसके लिए हम काउंटर कर पाए क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो रियल टाइम अपडेट्स हमको भेज रही थी, जिसके कारण हमारे जो AI सिस्टम्स है उसको क्विक रिस्पांस देख के वो मिसाइल्स को एक तरह से इंटरसेप्ट किया था। इसी के द्वारा हमने माँ वैष्णो देवी पे भी उन्होंने हमला किया था, उन्होंने गोल्डन टेम्पल पे हमला किया था, उन्होंने दिल्ली पे भी हमला किया। सारी मिसाइल को इंटरसेप्ट इसके लिए हम कर पाए क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एनक्रिप्टेड है, फ्लॉलेस है, कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता।
ये एक पूरी की पूरी जनरेशन्स को इम्प्रेस करेगी। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, व्हाट वर देयर कंट्रीब्यूशन इन स्पेस? क्या कंट्रीब्यूशन थी स्पेस में? आज इंडिया की यूनिवर्सिटियां जो हैं, जो बाहर से लड़के पढ़ के आएंगे, वो यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसे डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। जब वो कोर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, डिसिप्लिन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो आपको क्या लगता है मैसेज नहीं जाएगा? 100% मैसेज जाएगा। एंड द मैसेज विल बी वेरी क्लियर। द मैसेज विल बी क्लियर कि आज का जो भारत है, इट इज़ रेडी फॉर द मॉडर्न चैलेंजेस। आज का जो देखिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करना चाहता है। ही विल बी रिमेम्बर्ड, ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी। और मैं समझता था, मुझे थोड़ी गलती लगी, मैं समझता था कि वो शायद बाहर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी। दुनिया के हवाले से ये लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि यस, इंडिया इज़ बिग, इंडिया इज़ डिफरेंट, इंडिया इज़ न्यू, इंडिया इज़ रेलिवेंट, इंडिया इज़ टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड, द वर्ल्ड इट इज़ अपडेटिंग इट्स इम्प्रेशंस अबाउट इंडिया। नरेंद्र मोदी जो है वो, तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो दे आर इनटू इट, वो सारी चीज को समझते हैं। और इंडियन ओशन रीजन में अभी हम अपना जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाते जा रहे हैं। हम ओवरसीज बेसिस ले रहे हैं, चागोस आइलैंड में और भी जगह हम अपनी शिप भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जितनी जगह जाता है उसको कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। इससे क्या होगा, नेवल के कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होने वाले हैं अंबर जी। और अभी मैरीटाइम वीक भी हुआ है, और किस हिसाब से आपने देखा भी है कि उसमें कम से कम 1 लाख डेलीगेट आए थे फ्रॉम 85 कंट्रीज, और हमने 600 MAU साइन किया फॉर 12 लाख करोड़। तो अमर जी, ये जो सैटेलाइट है ये एक तरह से दर्शाता है कि भारत जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के जो हम लॉन्चर्स बना रहे हैं, हम लॉन्चर्स भी बना सकते हैं। हम एक तरह से पूरा जो सैटेलाइट है वो हम पूरा लॉन्च कर सकते हैं। इससे पहले हमने 5,800 किलोग्राम की जो सैटेलाइट थी हमने फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया था। इस बार ये सैटेलाइट हमने भारत से लॉन्च की है, और ये भी देखिए वेदर जो था एक तरह से अनुकूल नहीं था, फिर भी हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने कैसे न कैसे करके ये सैटेलाइट को प्लेस कर दिया, ऑपरेशनलाइज भी कर दिया है। और अगले 15 साल के लिए हमारे जो नेवी की रिक्वायरमेंट्स है फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये काम हमने कर दिया है। ये बहुत तो बड़ी उमेश जी, हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं, बल्कि ये एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक मूव भी है जो भारत को रीजनल सर्विलांस और डेटा डोमिनेंस में एज देने वाला है। आपने मेरा सारे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है। मैंने बोल ही दिया था, आपने वापस वही रिपीट करके बता दिया कि सर्वेलेंस नहीं, हम तो वहां पे प्रेसिशन गाइडेड स्ट्राइक्स के लिए हम यूज करेंगे इसको। अगर आपको समझ लीजिए इस्लामाबाद के अंदर उनकी पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ खान बैठते हैं, उस रूम में हिट करना है, तो ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम में हम उसी पॉइंट पे हिट कर पाएंगे।